हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि बढ़िया होंगे। और हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड में हम ऑलरेडी हमारा चल रहा है, एक तरफ से हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री की क्लासेस हो रही हैं और दूसरी तरफ से हम पढ़ रहे हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली जिस डिस्ट्रिक्ट अभी हमारा खत्म नहीं हुआ। लगभग 11 वीडियो जो है मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट की बना चुकी हूँ और मुझे लगता है 4-5 और वीडियो बनेंगी, क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो यही है ना। तो बहुत सारी चीजें हमने इसकी इंक्लूड कर दी हैं, पढ़ भी दी हैं, अपलोड भी हो चुकी हैं और बहुत सारी जो है वो अभी बाकी हैं, है ना। तो मेले वगैरह, उत्सव वगैरह जो है, यात्राएं और मंदिर वगैरह जो है रह जाते हैं। फिर कुछ आंदोलन है, फेमस पर्सनैलिटियां हैं और तब जाकर के कहीं चमोली खत्म हो गया। तो लगभग 4-5 दिन और आप मान के चलो कि चमोली हमारा खत्म होगा। तो आज हम चमोली के कुछ जो है मेले देख लेते हैं कि चमोली में कौन कौन से मेले लगते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं, क्योंकि हर एक मेले की अपनी एक धार्मिक मान्यता भी है, पौराणिक मान्यता भी है। उन मान्यताओं को भी साथ में लेकर के चलेंगे, ताकि मान्यताएं प्लस और आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम का पर्पस दोनों ही मिक्स हो जाए और फिर बड़ा मजा आएगा। तो चलिए देखते हैं फिर आज चमोली के मेले में क्या क्या हमको मिलने वाला है। वेट अ मिनट। चलिए तो ले लेते हैं व्हाइट बोर्ड और कहानी आज की समझते हैं, है ना। अगर आप देखोगे तो हम पढ़ रहे हैं चमोली और चमोली की हमारी ये है आई थिंक 12वीं क्लास है हमारी, है ना। 12वीं जो है क्लास है। जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड और उत्तराखंड में हमारी जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट वो हमारा चल रहा है। तो मेले देख लेते हैं आज के। सबसे पहले चमोली के मेले आज जो होंगे, कुछ मेले हम देख लेंगे जल्दी। तो सबसे पहले है नौटा। आया क्वेश्चन है, सबसे पहले तो दिमाग में ये रखना, गलत मत करना, क्योंकि कई बार मैच ऑफ द फॉलोइंग दे लेता है, मेले दे देगा और जनपद दे देगा, या कई बार और डेप्थ बनाएगा तो मेले तो देगा ही देगा, लेकिन उस जनपद के अंदर एग्जैक्ट जगह जहां पर लगती है वहां का नाम दे देगा अगर और उसको डेप्थ बनाना। तो पहला है कौथिग। सबसे पहले तो एक चीज समझिए कि गढ़वाली में मेले को कौथिग बोलते हैं, है ना। अभी तो हम लोग तो मेला ही बोलते हैं, लेकिन जो पुराने लोग थे वो कौथिग ही बोलते थे कि कौथिग लग्यो मतलब मेला लग्यो, है ना। तो नौटा नौठा कौथिग समझते हैं इसको। और कौथिग मतलब मेला, तो इसको नौटा कौथिग ही, नौठा नौठा होगा, ठौ ठौ से ठटेरा, है ना। तो नौठा कौथिग है, मेला है। और आदि बद्री धाम में लगने वाला, तो हमने आदि बद्री पढ़ा था, आपको याद ही आ रहा होगा, जहाँ के आसपास क्या था, बैनीताल के आसपास था आदि बद्री। 5 बद्री, 5 केदार, 5 प्रयाग, उन्हीं में एक बद्री है आदि बद्री, ठीक है। तो आदि बद्री में जो है ये मेला लगता है, कौन सा, नौटा कौथिग, नौठा होगा, नौठा कौथिग मेला जो है आदि बद्री धाम में लगता है। और क्यों लगता है, सबसे पहले तो मुद्दा ये है, तो जब अनाज का पहला अनाज, जब जब अनाज कटता है ना, धान वगैरह कटता है, तो पहला अनाज का भोग लगता है इस धाम में, पहला अनाज का भोग लगता है। और भोग लगने के साथ साथ ही इस आदि बद्री में मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, ये मेला लगता है, ठीक है। तो पहला अनाज का भोग, पूरा ही लिख लेते हैं, का भोग लगने के लिए यहाँ पर क्या होता है, ये मेला लगता है आदि बद्री में, ठीक है। नौथा कौथिग, तो एग्जैक्ट जगह बोलेगा तो आदि बद्री हो जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछेगा तो चमोली हो जाएगा। और अगर मान लो इतिहास के पर्पज से पूछ रहा है तो पूछ सकता है कि कहाँ लगता है, किस राज्य में लगता है, तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा। खैर ऐसे तो इतना डेप्थ नहीं जाएगा, है ना। बाकी देखते हैं इसमें कब लगता है ये, वैसाख या ज्येष्ठ माह में पहले सोमवार को, है ना। बैसाख 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 या ज्येष्ठ माह, है ना, के फर्स्ट सोमवार जो पड़ेगा, फर्स्ट मंडे उसको लगेगा, ठीक है। तो इतना आपको डीप नहीं याद रखना है, बस ठीक है। आप एक महीने चलते हैं ना हिंदी में, चैत बैसाख जेठ, तो ऐसे करके आपको मौ फागुन, ऐसे फागुन चैत बैसाख ऐसा कुछ चलता है। तो बैसाख आई थिंक अप्रैल, है ना, अप्रैल में, हाँ शायद उस टाइम पे ये यहाँ पर लगता है। मई हो सकता है, अप्रैल मई ऐसा करके आप देख लेना, इसको ज्यादा मुझे इन मंथ का आइडिया नहीं है, है ना। तो लोकल लोग यहाँ पे ढोल नगाड़ा वगैरह लेकर के जाते हैं, गीत वीत जाते हैं, नृत्य किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट और जो क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब स्थानीय लोग हैं वो लोग
पूरे ढोल नगाड़े नाचते हुए तक यहाँ तक जाते हैं, बद्री आदि बद्री धाम तक जाते हैं और फिर यहाँ पर भोग लगाया जाता है और मेला भी लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है, इस मेले को लठमार मेला भी कहा जाता है ना। लठमार मतलब डंडे डंडे बजाए जाते हैं, है ना। तो लठमार मेला भी इसे कहा जाता है। लठमार इसलिए कहते हैं क्योंकि, लठमार क्यों बोलते हैं, लठ मतलब तो लट्ठा, मार मतलब मारना। तो देखिए इसमें, इस मेले में क्या होता है, ग्रुपिंग होती है, दो ग्रुप बनते हैं, है ना। दो ग्रुप बनते हैं, एक ग्रुप का नाम होता है पिंडाली, है ना, पिंडवाली। एक ग्रुप का नाम होता है पिंडवाली मतलब ग्रुपों के नाम है, ये पहले से ही मान्यता रही होगी। पिंडवाली, होप क्या आता दिख रहा। और प्लस जो है खेतवाल समूह, है ना, खेतवाल। तो इन दोनों के बीच ग्रुप बनते हैं, मतलब ये दो ग्रुप बनते हैं यहाँ पे समुदाय के बीच, मतलब इनके बीच, ये दो ग्रुपों के बीच जो है प्रांगण मतलब होता है आंगन के अधिकार को लेकर लाठियों का प्रयोग होता है ना। तो ये जो ग्रुप है पिंडवाली और कौन, खेतवाल, इन दोनों ग्रुपों के बीच लठ बजाए जाते हैं, किसको लेकर के, प्रांगण को लेकर के। भाई प्रांगण मतलब आंगन को लेकर के। और मतलब ये बस ऐसे ही सिंबॉलिक तरह से होता होगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्रॉपर, या हो सकता है पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा, जैसे हमने पढ़ा था आषाढ़ी कौथिग मेला है देवी धुरा वगैरह में लगता है, जहाँ पर पाषाण मेला भी जिसे कहा जाता है, बग्वाली कौथिग भी बग्वाली कहा जाता है जिस मेले को, है ना। तो उसमें भी क्या कहा गया था कि पहले पत्थर फेंकते थे, दो समुदाय होते थे, एक पर पत्थर फेंकते थे। फिर 2013 में बोला सरकार ने, भाई ऐसे क्या मेला मनाना है कि चोट चाट लग जा रही है, तो पत्थरों की जगह फूलों का प्रयोग किया जाए। तो ये भी अभी मुझे लगता है सिंबॉलिक, जिन्होंने अटेंड किया होगा वो ज्यादा बता सकते हैं कि इसमें होता क्या है। अटेंड तो हमने नहीं किया है, बस पढ़ा हुआ है, तो उसी के बिहाफ पे मैं आपको बोल रही हूँ। और ये भी PYQ है, लठमार मेला भी इसे कहा जाता है, PYQ है। एक और इसी को अब इसका नाम बदल करके, पहले तो जैसे नोटा कौथिग मेला था, लठमार मेला इसे कहा जाता, अभी इसका नाम बदल करके हिमालय उत्सव के नाम से जाना जाता है। और ये आया क्वेश्चन है, आई थिंक कनिष्ठ सहायक के पेपर में आया है, हिमालय उत्सव, ठीक है। हिमालय उत्सव के नाम से इसको जाना जाता है, नौठा कौतिक को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। नौठा कौथिकी आदिबद्री धाम में लगता है। पहला अनाज जब होता है तो पहले अनाज भगवान को भोग लगाने के लिए दिया जाता है ना। दूसरा मेला है तिमुंडिया मेला। तिमुंडिया, ये तो मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, अगर किसी ने देखा होगा। तिमुंडिया मेला इसे कहा जाता है, या तिमुंडा मेला भी कहा जाता है। तिमुंडा, इसी को तिमुंडा मेला भी कहा जाता है। तो किसी ने अगर देखे होगे वो वीडियो तो उसे पता होगा। मैंने आपको बताया था बद्रीनाथ भगवान के मतलब अभी तो 23 अप्रैल को डेट डिसाइड कर दी, अगर शायद आप अपडेट होंगे चीजों से, उत्तराखंड के बेसिकली। तो 23 अप्रैल को भगवान बद्रीनाथ के जो है इस बार कपाट खुलने वाले, है ना। तो तिमुंडा मेला जो है भगवान बद्रीनाथ के, एक तो भगवान बद्री, पहले तो आप ऐसे समझिए, वैसे तो मैं आपको इतना डिटेल जब मंदिर पढ़ाऊंगी वहां बता दूंगी, तो बस इतना समझिए कि जो तिमुंडिया मेला है भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलने से अभी, जैसे 23 अप्रैल को है तो 4 या 5 दिन पहले ये मेला लगेगा। कहाँ पे, जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में। और जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में ही क्यों लगता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भगवान बद्रीनाथ है उनकी शीतकालीन जो पूजा होती है वो इसी जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। यानी कि आजकल जो बद्रीनाथ की भगवान धाम की मतलब पूजा हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, जोशीमठ के नरसिंह भगवान मंदिर में, क्योंकि ऊपर तो है, बर्फ गिर चुकी है, ठीक ठाक, है ना। तो यहाँ पर ये मेला लगता है कपाट खुलने से पहले। इसकी मान्यता मैंने आपको बता दी थी कि कहा जाता है कि एक राक्षस था जो वहां के लोग, मतलब जो लोग थे उनको परेशान करता था। तो एक बार माता रानी कहीं घूमते घूमते वहां तक पहुंच गई। वहां के लोगों ने माता रानी से मदद मांगी कि भाई उनकी मदद कर दीजिए, राक्षस उन्हें बड़ा परेशान करता है, तंग करता है। तो माता रानी ने कहा ठीक है मैं मदद करूंगी। तिमुंडिया राक्षस के गई तो तिमुंडिया राक्षस के कहते हैं कि 3 सर काटने वाली थी, 2 सर काट दिए थे, तीसरा काटने वाली थी। तो माता ने कहा कि उसने, जो राक्षस था तिमुंडिया 3 मुंड वाला, उसने कहा कि वो उन्हें, मतलब माता रानी को कहा कि मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं इनको परेशान नहीं करूंगा। लेकिन एक शर्त भी रखी कि भाई आप मुझे माफ कर रहे हो तो मुझे जो है 20 किलो चावल और कच्चा मांस मुझे खाने के लिए चाहिए। तो माता ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें सिर्फ खाना चाहिए और तो मिल जाएगा। तो कहते हैं कि हर साल ही हो जाता है। फिर तो इसमें क्या हो जाता है, इस तिमुंडिया मेले में एक
होता है एक मतलब एक आदमी को है जिसको ऐसे तिमुंडिया बनाया जाता है, फिर उसको एक तरीके से साक्ष्य के रूप में उसको खाना वगैरह दिया जाता है, भोग वगैरह, मांस और वो क्या कहते हैं उसको, चावल जो है उसको दिए जाते हैं। तो ये तिमुंडिया मेला की मतलब स्टोरी है, और ये मेला लगता है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और साथ में इसकी एक और मैं पढ़ रही थी कहीं कि भाई ये भी है कि ये भोग इसलिए लगाया जाता है ताकि यह राक्षस जो है था, जो मतलब अभी तो नहीं है ना, तो ये निर्विघ्न, सहजता और सरलता के साथ चार धाम यात्रा का शुभारंभ, कहीं मतलब विघ्न ना पड़े चार धाम, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले बद्रीनाथ धाम के ही कपाट खुलते हैं और सबसे लास्ट में बद्रीनाथ धाम के ही कपाट बंद होते हैं। तो सबसे लास्ट इस टाइम 25 नवंबर, इस बार सबसे लास्ट में 25 नवंबर को जो है बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हुए। तो ये मान्यता मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर क्यों क्यों लगता है और शनिवार और लगता है। बाकी तो आपको स्टोरी मैंने आपको बताई दी है ना। तीसरा मेला है हरियाली पूड़ा मेला। आया क्वेश्चन है हरियाली पूड़ा मेला, है ना, पूड़ा मेला, हरियाली पूड़ा मेला। तिमुंडिया मेला शायद पता नहीं क्वेश्चन आया है नहीं आया क्वेश्चन है, या ऐसा आया था कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले कौन सा मेला जो है वो लगता है, इस टाइप से क्वेश्चन आया था। तो हरियाली पूड़ा क्या है कि नौटी गांव में चैत्र मास की नवरात्रि की शुरुआत पर, है ना, तो हरियाली पूड़ा लगता है, ये हमारे उधर है नौटी, नौटी गांव में चैत्र मास की, नौटी गांव में लगता है चैत्र मास की जो नवरात्रि शुरू होती है ना, चैत्र मास की नवरात्रि की शुरुआत पर लगता है। और मुख्य रूप से ये जो विवाहित बेटियां होती हैं, विवाहित बेटियों को गढ़वाली में ध्यानी कहा जाता है, उनके लिए जो है लगाया जाता है, मतलब ये मेला लगता है यहाँ पे ताकि का सम्मान करने के लिए होता है, जहां उन्हें मायके बुलाकर कुछ भेंट दी जाती है ना, उपहार वगैरह या भेंट दी जाती है, और मां नंदा देवी की इसमें पूजा की जाती है। साथ ही यह मेला हरियाली व नई फसल के आगमन का भी प्रतीक है, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है। तो जो विवाहिता होती हैं उनको इस मेले में बुला करके उपहार वगैरह दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, और साथ में जो है क्या किया जाता है, हरियाली मतलब नया अनाज वगैरह, नई फसल के लिए भी आगमन का भी प्रतीक ये होता है। मां नंदा देवी की इसमें पूजा की जाती है। पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ है, हरियाली पूड़ा मेला नौटी में लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा यहाँ तक आपको, चलो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। फिर है आपका जाति मेला, जाति जाति मेला, ठीक है, जाति मेला। तो चौथा मेला है चमोली का जाति मेला। नाम से ही पता चल नहीं, कईयों को तो नहीं पता चलेगा, ये लगता है पांडुकेश्वर और माता अनसुया मंदिर के आसपास दत्तात्रेय जयंती पर मनाया जाता है। तो पांडुकेश्वर के और मां अनसुया देवी के मंदिर के आसपास लगता है, पांडुकेश्वर है ना, पांडुकेश्वर प्लस अनसुया, बस नाम भी आप याद रखोगे काम चल जाएगा। अनसुया मंदिर है ना, अनसुया माता का मंदिर है, ये मंदिर है, इसमें अनसुया मंदिर जब पढ़ोगे तो उसमें जिक्र आएगा कि पुत्र प्राप्ति की जिनको नहीं है, तो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर आपको जाना होता है और यहाँ डेफिनेटली पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो जाती है ना। अनसुया मंदिर के दत्तात्रेय जयंती पर लगता है, ठीक है, जयंती पर ये लगता है ये मेला हर साल, है ना, और दत्ता जी पर लगता है, और श्रद्धालु संतान प्राप्ति की मन्नतें लेकर भी आते हैं, क्योंकि ये वही मेला है जाति मेला। तो ये वाला आपको ध्यान रखना है, मैंने अभी आपको बता दिया। घंटा कर्ण तथा कुबेर जैसे देवताओं के अवतार पश्चात तप्त लोहे की जाति औजार पर बैठकर कर चमत्कारी करतब दिखाते हैं, मेले का मुख्य आकर्षण है। तो इस मेले में सबसे जो मुख्य, जाति मतलब अंगीठी, गढ़वाली में जाति को अंगीठी, जानती जानती, देखो बिंदी भी लिखी है जानती, है ना, जानती मतलब अंगीठी, पता नहीं, है ना। तो उसमें क्या होता है, जो पसवा होता है, पसवा समझते हो, पसवा मतलब जिसको भगवान आता है, मतलब एक व्यक्ति जिसको उस समय पर भगवान जी अवतरित जिस पर हो रहे हैं उसे पसवा कहा जाता है। तो ये जो पसवा है बोलते हैं, ये गर्म जाति पर क्या कर जाता है, लोहे की जाति पर बैठकर चमत्कारी करतब दिखाते हैं, बिल्कुल गर्म लोहे की जो जाति होती है, लोहे की, तप्त लोहे की मतलब, और
इन पे मतलब घंटाकर्ण और देवी जैसे अवतार इन पर कहा जाता है, इनको आएगा। जो पसवा है उस पर घंटाकर्ण या कुबेर जैसे अवतार आते हैं, मतलब भगवान आते हैं, और फिर ये इस टाइप के कोई गर्म जाति के ऊपर बैठ करके करतब दिखाते हैं। ठीक है, और ये ही सबसे इसका मुख्य आकर्षण है जाति मेले का। ठीक है, तो किसी ने अटेंड किया होगा, कोई यहाँ का होगा, तो वो बता सकता है कि और क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। तो ये मेन चीज आपको ध्यान रखना है, आया क्वेश्चन है ना। चलिए आगे देखते हैं, ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट जो है मेला समझते हैं। ये तो सबको ही पता है, गौचर मेला है ना, गौचर मेला तो मुख्य भी है और सबको ही पता है, गौचर मेला है ना। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक मेला तो है ही ये, और 1943 में बर्नेडी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। सबसे इम्पोर्टेंट, बर्नेडी के द्वारा आया क्वेश्चन है, बर्नेडी के द्वारा जो है इस मेले की ऐतिहासिक भी है और सांस्कृतिक मेला भी है ना। तो ये भारत तिब्बत व्यापार के दौरान शुरू हुआ था। जब भारत और तिब्बत के बीच जो है व्यापार होता था, उस समय जो है ये मेला, उस समय से ये मेला शुरू हुआ। तो कुछ कुछ पॉइंट हैं आपको ध्यान रखने हैं, और मुख्य रूप से भूटिया व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था तब, है ना। इनका, भोटिया व्यापारियों का, आप देखोगे भोटिया जनजाति ठीक ठाक व्यापार करती थी, बड़े लेवल में व्यापार करती थी। तो भोटिया जनजाति जो थी, मतलब उनके व्यापारिक केंद्र भी ये हुआ करता था। कौन? गौचर मेला। और आज भी ये आपको हर साल जो है, प्रत्येक साल लगता है, 14 नवंबर से शुरू होता है, और लगभग 20-22 तक मान के चल लो, एक हफ्ता जो है पूरा, ये 1 वीक लगता है। और ये है जे एल नेहरू का जन्मदिन। चिल्ड्रन डे होता है ना 14 नवंबर को, बाल दिवस जो है ये मनाया जाता, मतलब ये होता है ना। नेक्स्ट है आपका काश्तकार मेला। काश्तकार, ये ग्वालदम में लगता है, काश्तकार मेला, ये भी आया क्वेश्चन है। तो सारे मेले सीधा सीधा डायरेक्ट नाम ही पूछा था कहाँ लगता है। तो काश्तकार मेला आपका लगता है स्थानीय मेला है, कृषि और हस्तशिल्प से जुड़ा हुआ है ना, काश्तकार मेला। और ग्वालदम में ये आपका जो है मिलेगा, किसान अपनी उपज, पशुधन और पारंपरिक कला वस्तुओं का प्रदर्शन करते हैं। नॉर्मल है, इंपॉर्टेंट ये है कि चमोली के ही ग्वालदम में लगता है, और है ना, इसमें ज्यादा बस बेसिक चीजें है, जो कृषि वगैरह है या जो हस्तशिल्प अपने खुद से हाथ से वगैरह बनाते हैं, उनका ही आदान प्रदान करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। पारंपरिक कला जैसे कुछ बनाते हैं कुछ अलग से, तो उन्हें बेचने के लिए यहाँ पर आते हैं, है ना। अन्य मेले देखते हैं चमोली के, कुछ अन्य मेले देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है ना, अन्य मेले। तो अन्य मेलों में आपका जैसे होगा बोरी मेला, ठीक है। सारे आए क्वेश्चन है, कोई ऐसे मत सोचना कि ऐसे ही मैं लिखा रही हूँ। बोरी मेला है, बाण गांव है, लाटू देवता के कपाट खुलने पर लगता है। बोरी मेला लगता है बाण गांव में, और ये नंदा राज जात जो अभी होने वाली है ना, उसका जो है आई थिंक ये अंतिम गांव है या कुछ ऐसा है, बाण गांव है ना। बाण गांव में लाटू देवता के कपाट खुलने पर ही लगता है। यहाँ से लाटू देवता भी की डोली भी माँ के साथ लाटू देवता के कपाट खुलने पर ये लगता है ना, बोरी मेला। तो बहुत से बोरी, बहुत से बाण गांव, है ना। तो यहाँ पर ये लगता है, और यहाँ से लाटू, मतलब लाटू फोटो दिखाऊंगी आगे आपको बहुत सारी। तो यहाँ से फिर नंदा राजा में उनका भाई कहा जाता है, भाई के रूप में लाटू देवता को कहा गया है कि माता रानी के भाई है, वो भी शामिल यहाँ पे से हो जाते हैं इसी जगह से, है ना। नेक्स्ट है बोरी मेला है आपका एक मेला। दूसरा है आपका कौन सा? अनसुया मेला, ये तो मैंने अभी बताया गोपेश्वर में, ये तो सबको ही पता होगा, अनसुया मेला। फिर तीसरा है आपका गोपेश्वर में लगता है, अगर आपको एग्जैक्ट डेट लिखनी है तो गोपेश्वर। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, गोपेश्वर में लगता है। फिर है कुलसारी मेला, थराली में लगता है, कुलसारी मेला, ठीक है। कुलसारी मेला ये कहाँ लगता है आपका? थराली। ये सीधे सीधे नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे बोरी मेला हो गया, बाड़गांव में लगता है ना। अनसुया मेला हो गया, वो आपका गोपेश्वर में लगता है। कुलसारी मेला आपका थराली में लगता है। कृषि उद्यान एवं पर्यटन विकास मेला, कृषि कृषि है ना, कृषि उद्यान एवं पर्यटन मेला, सारे PYQ हैं। पर्यटन मेला ये आपका कहाँ लगता है? ग्वालदम, ठीक है। अब मेले की फोटो तो आपको क्या ही दिखानी है, ये तो पता ही होगा आपको, है ना। गुरांव मेला है, माणा गांव में लगता है।
गुराऊं मेला। और आपको ध्यान होना चाहिए, ये गुराऊं मेला बद्रीनाथ धाम के जब कपाट बंद होते हैं, कपाट बंद होने के उपलक्ष्य में ये मेला लगता है माणा गांव में। ठीक है, कपाट खुलने पर तिमुंडिया मेला, और कपाट खुलने कहाँ, जोशीमठ के नरसिंह में, बंद होने पर गुराऊं मेला, और कहाँ, माणा गांव में। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे बंड विकास मेला आया क्वेश्चन है। बंड विकास मेला ये भी आपका चमोली है, मेला सॉरी, है ना। अगर आपका देखेंगे ये मतलब एग्जैक्ट जगह देखोगे तो चमोली ही पड़ जाएगा ऐसे, है ना। उमा कर्ण महोत्सव ये तो कर्णप्रयाग में होता है, उमा कर्ण महोत्सव, महोत्सव। तो एक दो बार आप इनको याद करोगे, ये एग्जैक्ट जगह बोलेगा तो कर्णप्रयाग, जो तीसरा आपका संगम भी है। और लास्ट मेला है पनाई मेला, ये गौचर में लगता है, पनाई मेला ये आपका एग्जैक्ट गौचर में लगता है। गौ मतलब गाय, चर मतलब चर, इसका नाम गौचर इसलिए पड़ा है, गौ मतलब गाय, चर मतलब पहले यहाँ गाय चरती थी, इसके लिए बड़ा सा एरिया था तो इसलिए इसे गौचर कहा गया। ठीक है, तो ये थे चमोली के कुछ मेले जो आपने देख लिए। इनमें जैसे तिमुंडिया मेला हो गया, नोटा कौथिग मेला हो गया, जानती मेला हो गया आपका। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपके कुछ अंदर उनके फैक्ट भी है, कुछ कुछ सीधा सीधा पूछ लेता है। जैसे कुलसारी मेला है थराली में लगता है, बंड विकास मेला है आपका चमोली में ही लगता है ना। उमा कर्ण महोत्सव है कर्णप्रयाग में लगता है। तो ये कुलसारी है ये आपका थराली में लगता है, अनसुया मेला है वो आपका गोपेश्वर में लगता है। तो सीधा सीधा आपसे जैसे आपका क्या कहते हैं बोरी मेला है बाणगांव में लगता है कपाट खुलने पर किसके। तो ये आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। मेले में तो कोई फोटो होती नहीं है, मेला तो सब जगह लोगों का भीड़ भड़ाका और खाना पीना सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो चलिए चमोली के मेले भी खत्म हो गए, इसके बाद जो है यात्राएं पड़ेंगी चमोली की। और अभी मैंने आपको बोला थोड़ा सा और लंबा जो है वो चमोली खींचेगा। होप कि यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। इसमें कुछ समझने वाला ऐसा है नहीं, कुछ मान्यताएं हैं, कुछ पौराणिक परंपराएं हैं, साथ में मैंने आपको वो भी बता दी है। और कुछ कुछ सीधे डायरेक्ट आपको नाम भी याद रखने ही पड़ेंगे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई नेक्स्ट वीडियो के साथ। चमोली अभी हमारा चलता रहेगा, जारी रहेगा सिलसिला। और मैंने अगेन वही चीज बोली थी कि आप हर दिन चमोली पढ़ रहे हो, लेकिन माणा गांव से आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, चाहे मेलों में हो, चाहे उत्सव में हो, कुंड में हो, आपका कुछ पर्यटन स्थल हो, घाटियां हो, माणा से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा जब तक चमोली आप पढ़ते रहोगे। तो अगेन वही चीज घिसी पिटी, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप क्या कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हो। इन मेलों से जुड़ी हुई और भी चीजें आपको पता हैं जो आपके स्थानीय मतलब बिल्कुल लोकल लोकेलिटी पे होता है आपके आसपास, उनको ज्यादा पता होता है, तो वो कमेंट्स कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मैम इसमें हमारे यहाँ ऐसा भी होता है, ताकि मुझे भी और ज्यादा चीजें पता चल पाए। कुछ आप सिखाओ, कुछ हम सिखाएंगे, हम दोनों मिलकर के, आप भी सिखाओ हम भी मिल मिल करके सीखेंगे और फिर सिखाएंगे भी, है ना। चलिए फिर आज की कहानी इतनी ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।